नमस्कार दोस्तों। पहली बार दुनिया के इतिहास में किसी सुपर पावर देश के राष्ट्रपति ने दूसरे सुपर पावर को सीधा मिसाइल डुअल का चैलेंज दिया है। जी हाँ, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को एक ऐसा चैलेंज दिया है जो मॉडर्न वॉरफेयर की दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है। आइए जानते हैं आखिर पुतिन ने ऐसा चैलेंज क्यों दिया और क्या है इस चैलेंज की पूरी सच्चाई। एक रिसेंट मीडिया इंटरव्यू में पुतिन ने अमेरिका की मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर जितना भी घमंड करे, रशिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सामने वो कहीं नहीं टिकती। और दोस्तों, पुतिन का ये बोल्ड स्टेटमेंट कोई खाली थ्रेट नहीं है। दरअसल रशिया ने रिसेंटली अपना पहला S-500 प्रोमीथियस रेजिमेंट डिप्लॉय किया है। S-500 को दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस माना जा रहा है। इसकी कैपेबिलिटीज की बात करें तो यह सिस्टम 100 किलोमीटर की हाइट तक टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और इसकी मिसाइल 5500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। और पुतिन ने इसी को लेकर अमेरिका को एक यूनिक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में कोई भी लोकेशन चूज कर सकता है जहां वो अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे कि थार्ड या पैट्रियोट को डिप्लॉय कर सकता है। इसके अगेंस्ट रशिया केवल 2 वेपन्स लेकर आएगा, जिसमें शामिल होगी ऑनिक्स हाइपरसोनिक मिसाइल और S-500 डिफेंस सिस्टम। क्योंकि दोस्तों, रशिया का क्लेम है कि उसका S-500 सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक इस क्लेम का कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिस्टम अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है और इसे क्राइमिया में टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है। दोस्तों, ऑन अ लाइटर नोट, यहाँ एक सोचने वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहीं ये पुतिन का एक स्ट्रेटेजिक मूव तो नहीं है? आप सोचिए, S-500 जैसे एडवांस सिस्टम को टेस्ट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आता है, लेकिन अगर अमेरिका इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो पुतिन को फ्री में वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियोट के अगेंस्ट अपने S-500 को टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। यानी कि एक तीर से 2 निशाने। इससे न सिर्फ टेस्टिंग का खर्चा बचेगा, बल्कि रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी सिस्टम की ट्रू कैपेबिलिटीज का पता लग जाएगा। वैसे पुतिन की इस स्ट्रेटजी को देखकर लगता है कि चेस खेलने का उनका शौक अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, S-500 की टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात करें तो यह सिस्टम एक साथ 10 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। रशिया का क्लेम है कि यह सिस्टम स्पेस में लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सकता है। इसकी रडार रेंज 800 किलोमीटर तक है और ये मार्क 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इन कैपेबिलिटीज के साथ रशिया S-500 को अपना मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस मानता है। रशिया के इस एग्रेसिव स्टांस के पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी छिपी है दोस्तों। रशिया नेटो और वेस्टर्न एलाइज को ये मैसेज देना चाहता है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए उसके पास सुपीरियर मिसाइल टेक्नोलॉजी है और S-500 की डिप्लॉयमेंट से रशिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन किया है। दोस्तों, ये सिचुएशन ग्लोबल मिलिट्री डायनामिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। अमेरिका इस चैलेंज पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विजय राजपूत जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।